जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैं एक राष्ट्र प्रेमी हूं, भारत माता को प्यार करता हूं। भारत के 142 करोड़ लोग देश को प्यार करते हैं, भारत माता को प्यार करते हैं। आशा है उसी प्रकार से आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग, बीजेपी के लोग भारत माता को प्यार करते होंगे। तो आज मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। और प्रार्थना इसलिए करनी पड़ रही है, मैं एक आम आदमी हूं और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत शक्ति है, मेरे पास मैं बिल्कुल शक्तिहीन हूं। लेकिन मैं मानता हूं वो भी भारत को प्यार करते होंगे, देश को प्यार करते होंगे। तो इसलिए आज एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, अब निजाम बदल दीजिए, बदल जाने दीजिए और आप कृपा करके गद्दी छोड़ दीजिए। और मैं ऐसे ही बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रहित के खिलाफ जा रहा है जो आज के तारीख में देश में हो रहा है, और जो माहौल पिछले 11 साल के अंदर देश के अंदर बनाया गया है, उससे देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, जिसमें मैंने कभी कल्पना नहीं थी कि देश जाए। आप उम्र में बड़े हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रार्थना ही कर सकता हूं। मेरे निवेदन को बिल्कुल सामान्य रूप से लीजिएगा, पसंद आए तो मान लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो मनाइएगा, लेकिन गुस्सा मत होइएगा। पहली बात तो यह है कि एक देश के प्रधानमंत्री के अंदर गुण क्या होने चाहिए, और देश को आवश्यकता किस चीज की है, इसके बीच में एक तारतम्य होना चाहिए। भाई, हर जॉब जो हम लोग भी इंटरव्यू बोर्ड में, हजारों इंटरव्यू बोर्ड में न केवल बैठा हूं बल्कि मैंने इंटरव्यू लिए हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो एप्लीकेंट है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपस में मैच करती हैं या नहीं करती। और तभी हम लोग इंटरव्यू में उन गुणों का मिलान करते हैं और ये देखते हैं वो गुण आदमी में अगर हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब बाउंसर का आपको सिलेक्शन करना है तो वहां पे आप इंटेलेक्ट तो नहीं देखेंगे, आप पीएचडी तो नहीं देखेंगे कि हर साहब में पीएचडी होनी चाहिए। वहां पे देखेंगे कौन आदमी फुर्तीला है, कौन चुस्त है और कौन शक्तिशाली है, जो रक्षा कर सकता है वो बाउंसर बनेगा। एनएसजी कमांडो आपके ऐसा जरूर थोड़ी वो पीएचडी हो सकता है 10वीं पास हो, लेकिन उनके अंदर शक्ति होनी चाहिए, फुर्तीलापन होना चाहिए, जिससे वो आपकी रक्षा कर सके। ऐसे ही अगर साइंटिस्ट लेना है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री को, एक पॉलिटिशियन को क्या होना चाहिए, आप कृपा करके जरा थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके अंदर वो गुण हैं जो एक पॉलिटिशियन के और एक देश के इतने उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के पास होने चाहिए। हमारे देश के गुण दोष क्या है, हमारे देश के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमारे देश की कैरेक्टरिस्टिक यह है कि हमारे देश में वी आर एक वेरी अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग रंग वाले, अलग अलग समुद्र के किनारे रहने वाले, डेजर्ट के किनारे रहने वाले, एक्सट्रीम गोरे लोग, एक्सट्रीम काले लोग, भूरे लोग, हर भाषा भाषी, हर प्रकार का खाना खाने वाले लोग। हम एक विचित्र देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा हो जो इनको बांध के रख सके और एकजुट कर सके। दैट इज वाई वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि हमारे यहां होमोजिनिटी नहीं है। यूके के अंदर चले जाइए, आपको होमोजिनिटी, एक ही खाना मिलेगा, एक ही रंग मिलेगा, एक ही भाषा मिलेगी। अमेरिका के अंदर भी करीब करीब एक ही तरह की चीजें मिलेंगी, बांग्लादेश में भी करीब करीब एक तरह की चीज। लेकिन हमारे देश के अंदर इतने, पता है, पूरा विश्व जो है हमारे देश के अंदर समाया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री में गुण क्या होना चाहिए हमारे देश के, क्योंकि अभी तक हमने देखा हजारों साल से हम लोग जिंदा रहे और बड़ी ताकतवर रूप से जिंदा रहे। अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन हम एकजुट रहे क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति थी कि हम लोगों को आत्मसात कर लेते थे, हम लचीले थे और फिर हम उभर के खड़े हो जाते थे और अपने देश को मजबूत करते थे। और हमने कभी अपने को खत्म नहीं होने दिया। बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हमारे भारत की सभ्यता और सनातन परंपरा कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अब जो देश के अंदर हो रहा है, जब आप आए थे 13-14 में, तो आपने बहुत सारे वादे किए थे।
आपने कहा था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेंगे, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आपने कहा था कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगा, आपने कहा था महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, आपने कहा था पाकिस्तान और चीन को मैं लाल आंखें दिखाऊंगा। अच्छा, यही प्रधानमंत्री पद की आवश्यकताएं होनी चाहिए? अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो हमें मार रहे हैं, हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो फौलादी चट्टानी संकल्प की आवश्यकता है, जो इंदिरा जी ने दिखाई थी। इंदिरा जी ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 में हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई। फिर एक आज चीन कभी अरुणाचल पे क्लेम करता है, भूटान अपने सिक्के जो चलाता है उसमें हमारे देश के भूभाग को अपने अंदर दिखाता है। मोदी जी, आपने लाल आंखें नहीं दिखाई। आपने कहा था कि देश को मैं नहीं झुकने दूंगा, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। तो आपने बाहर वालों को तो नहीं बेचा, देश को अपने सारे, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे कोयले हो, चाहे बिजली उत्पादन हो, हर चीज अपने एक राष्ट्रीय सेठ को भेज दिए। तो बाहर वालों को नहीं बेचा, अपने देशी के अंदर बेच दिया। अच्छा, उससे क्या हुआ? मोनोपोली आ गई, प्राइस पे उनका कंट्रोल हो गया और देश के लोग जो है बहुत भीषण रूप से गरीब हो गए और वो बहुत भीषण रूप से अमीर हो गए। खैर, उस पर भी उल्टा उस तरह चलना शुरू हो गया। शेयर मार्केट आप देख रहे हैं लगातार गिरता चला जा रहा है। 15 लाख हम लोगों को मिले नहीं। हिंदू मुसलमान नैरेटिव पिछले 11 साल से इतना ज्यादा चल रहा है कि देश को अंदर से इतना ज्यादा आपने कमजोर कर दिया है और सारे पड़ोसी राष्ट्रों से आपने पंगा ले लिया है। बांग्लादेश आपके खिलाफ है आज की तारीख में, नेपाल आपके खिलाफ है, चीन आपके खिलाफ था ही, पाकिस्तान आपके खिलाफ था। आपके पास साथ जो खड़ा हुआ है केवल तालिबान खड़ा हुआ है। उसके गुणों दोष के बारे में सब दुनिया जानती है कि तालिबान क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कट्टरवादी देश जो महिलाओं को सम्मान नहीं देता, वो आपका मित्र है। चीन को आप आंखें दिखाते नहीं। बांग्लादेश में जहां पे हमारे हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए वो करने के बजाय आपके जो भक्त लोग हैं वो गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांट रहे हैं। अच्छा, आप में जो प्रधानमंत्री के अंदर गुण होना चाहिए वो गुण होना चाहिए कि आप ये काम करें जो मैंने अभी तक डिस्कस किए। आप कृपा आप सोचिए, कभी कभी विवेचना कीजिए आप करते क्या हैं। कहीं काशी में आप आरती करने लगते हैं, कभी सोमनाथ मंदिर में जाके आप दोनों हाथ से डमरू बजाने लगते हैं। नहीं, ठीक है, वो मैं भी सनातनी हूं, मैं भी ये सब करता हूं, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, आज भी मैंने पूजा की है। और हर सनातनी को पूजा करनी चाहिए, हर मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए, हर सिख को गुरुद्वारे जाना चाहिए मन की शांति के लिए, लेकिन राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं। आपने जो किया कर रहे हैं, आप ये कभी एक रूप ले लेते हैं, कभी दूसरा, कभी आप लुंगी पहन लेते हैं, कभी आप कुछ पहन लेते हैं, वहीं की भाषा के अनुसार फिर आप उसी प्रकार का रूप बना लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि देश को ये लगने लगता है, मुझे भी अब लगने लगा है कि जो प्रधानमंत्री के गुण होने चाहिए थे, रोजगार पे बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पे बात होनी चाहिए थी, स्कूल तो बंद हो रहे हैं, हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, गरीब बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है। कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर केवल उसकी मान्यता इसलिए रद्द कर दी गई कि वहां पे मुसलमान बच्चों के एडमिशन क्यों हो गए। अरे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के अंदर धर्म देख के आप निर्णय लेंगे क्या? देश एकजुट कैसे होगा, देश अंदर से मजबूत कैसे होगा? फिर आपके एक अजित डोवल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम होता है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में राय देना आपको। अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1000 साल पहले ये हुआ और हमारे देश के युवाओं को खड़े हो जाना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए, बदला लेना चाहिए। मतलब वो देशी के अंदर आग लगा रहे हैं, उनपे एनएसए लगाना चाहिए, एनएसए साहब पे एनएसए लगाना चाहिए। मोदी जी आप कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि वो आपके इशारे पे कर रहे हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? भाई, आप अगर पूजा पाठी हैं, मैं भी पूजा पाठी हूं, अगर आप पूजा पाठी हैं तो मंदिर के महंत बन जाइए, काशी विश्वनाथ के बन जाइए, सोमनाथ मंदिर के बन जाइए, द्वारका जो आपकी पसंद में आए, द्वारकाधीश के बन, वहां अपने गोरख पीठ के बन जाइए, वहां पे आदित्यनाथ को हटा दीजिए, खुद महंत बन जाइए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए जो आवश्यक है वो गुण होने चाहिए जो सबको एकजुट कर सकें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एकजुट कर सकें, सवर्ण दलितों को एकजुट कर सकें। पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूं कि सवर्णों दलितों के बीच में बहुत ज्यादा वैमनस्य पैदा हो रहा है।
सारे सवर्ण जो है वो सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं कि दलितों का रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। हर जगह जातिवाद, हर जगह धार्मिक उन्माद। साउथ वालों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको लग रहा है कि डिलिमिटेशन के माध्यम से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ की बढ़ जाएंगी। बंगालियों में फीलिंग हो रही है कि गुजराती उनको ऑक्यूपाई किए चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र भी आपने चलिए ऑक्यूपाई कर लिया, आपने बिहार ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन धीरे 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 सारे रिसोर्सेज जो हैं वो राष्ट्रीय स्टेट के पास जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों के पास जा रहे हैं। आपने कहा था बेटियों पे अत्याचार नहीं होगा। बेटियों पे अत्याचार होने के बाद बेटियों पे केस हो रहे हैं और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको बेल मिल रही है, आराम से घूम रहे हैं। मोहनलाल धाकड़ जैसे लोगों को 24 घंटे में बेल मिल जाती है और सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल चले जाते हैं। तो मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूं, कद में भी छोटा हूं, पद में भी छोटा हूं, हर चीज में आपसे छोटा हूं। इसलिए राष्ट्र हित में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चाहें माने तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक निजाम को चेंज हो जाने दीजिए। अब आपका देश के प्रधानमंत्री पद पे रहना मेरे ख्याल से राष्ट्र हित पे नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, वो काम नहीं कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आप वो काम कर रहे हैं जो एक धार्मिक गुरु को करने चाहिए। तो धार्मिक गुरु का पद ग्रहण कर ले, जो सुविधाएं चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मेरे देश को जरूरत है, मेरे देश के युवाओं को जरूरत है नौकरी की, मेरे देश की इंडस्ट्री को है प्रॉस्पेरिटी की, और मुझे चाहिए ऐसा कि गरीब और अमीर के भेद को कम किया जाए और मिलजुल के हम 142 करोड़ लोग अपने देश को बढ़ाएं और भारत माता की जय बोलें। तो मेरा निवेदन सुन लें मोदी जी, मैं एक अध्यापक हूं, बड़ा निर्धन शिक्षक हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पद छोड़ दें और देश का निजाम बदल जाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।